सभी को प्रणाम। डे 79 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले स्वाध्याय किया कि बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उनको प्लीज़ हम लोग कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि कहानियाँ ऐसी शिक्षाप्रद सुनाएं जिसमें हमारे बच्चे का आत्मनिर्माण होता हो, कैरेक्टर का निर्माण होता हो, या फिर वैसे महान पुरुषों की भी जीवनी पढ़ाया जाए या उनके माध्यम से कहानी बताया जाए, ताकि बच्चे बोर ना हो और वो कथा को ध्यान से सुने, कहानी को ध्यान से सुने और उस सच्चाई को आत्मसात करें। तो इसके लिए बच्चों को कहानियाँ सुनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। उसी के अंतर्गत आज है डे 79 के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, हम लोग देखते हैं। लेखकों, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों का क्षेत्र प्रधान रूप से कथा साहित्य होता है। आधी से अधिक पुस्तकें कथा पढ़क छपती और बिकती है। यह लोक रुचि सनातन है। वेद 4 ही लिखे जा सके, पर पुराण 18 और उप पुराण 18 लिखे गए। चारों वेदों में मात्र 20,000 मंत्र है, पर अकेला महाभारत ही 1 लाख श्लोकों का अर्थात चारों वेदों का 5 गुना है। अन्य कई पुराण भी इतने बड़े हैं। संस्कृत में नाट्य काव्य आदि कथा साहित्य के अन्य ग्रंथ भी कम नहीं है। व्रत पर्वों के साथ अगणित कथाएं जुड़ी हुई हैं, वे चावपूर्वक कहीं सुनी जाती है। यह प्राचीन अभिरुचि अभी भी ज्यों के त्यों बनी हुई है। आज की कथा कहानियों का पत्रिकाओं में बहुत आसान रहता है। फिल्में आखिर कहानियों का दृश्य रूप ही तो है। नाटक, अभिनय, गीत और प्रायः कथा प्रसंग ही जुड़े होते हैं। लोक रुचि इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द उमड़ती घुमड़ती है। यहाँ बताया जा रहा है कि लोक शिक्षण में कथा साहित्य का इतना महत्व है कि हम इस तथ्य के द्वारा समझ सकते हैं कि परिवार में यह माध्यम अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि लेखक, पुस्तक और विक्रेता जो होते हैं अपने क्षेत्र प्रधान रूप से कथा साहित्य उनका होता है। प्रायः वो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लोक कहानी पर लिखते हैं, लोक चरित्र पर लिखते हैं, तो सबका अलग अलग एक विशेषताएं होती है। यहाँ वही बताया जा रहा है, इससे कथाएं जुड़ी होती है और चावपूर्वक कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, कोई घटनाक्रम हो जिसको कहानी बन जाती है, तो उसके हिसाब से अभिनय और गीत के द्वारा बताई जाती है। इसी में आगे बताया जा रहा है कि कथा क्षेत्र में मध्ययुगीन भटकाओं की 2 मुख्य दिशाएं याद रखना, उनसे बचना चाहिए। पहला, अस्वस्थ व अवांछित प्रवृत्तियों को उकसाने बढ़ाने वाली अर्थात डर, मक्कारी, हताशा, खुदगर्जी बढ़ाने वाली और होशियारी के नाम पर झूठ, पाखंड, कपट सिखाने वाली कथाएं। दूसरी है अवास्तविक, अविवेकी आस्थाएं जमाने बढ़ाने वाली अर्थात भूत, प्रेत, टोना टोटका का चमत्कार पर विश्वास जमाने वाली कथाएं। यहाँ बताया जा रहा है कि भटकाव भी होते हैं। जो कथा क्षेत्र में मध्ययुगीन भटकाव जो होते थे, क्या होते थे, एक तो मतलब ऐसी वृत्ति उकसाने वाली बात की जाती है जिसमें खुदगर्जी और मक्कारी और डर और होशियारी यानी चालाकी दिखे। झूठ, पाखंड भी होते थे। और कुछ ऐसे भी कहानियाँ होते थे जो अवास्तविक होती थी, जैसे टोना टोटका, चमत्कार इत्यादि। बच्चों के लिए कहानियाँ चुनते समय उनके आयु वर्ग का यह ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि बच्चा अभी शिशु है या किशोर हो गया है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में उसके लिए कोई विभाजक सीमा रेखा नहीं खींची जानी चाहिए। कहानियाँ चुनते समय वैविध्य का ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इनमें से कुछ कहानियाँ मुख्यतः भावनात्मक हो, तो कुछ अन्य मुख्यतः जानकारी देने वाली उपयोगी कथाएँ हो। यानी कि बच्चे को हम कहानियाँ सुनाएं, लेकिन कहानियाँ चुनते समय हम अक्सर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे की आयु क्या है, वो क्या ऑब्जर्व कर सकता है, क्या डिजर्व करता है। तो एक विभाजक रेखा तो होनी चाहिए, लेकिन शिशु है या किशोर हो गया, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, नहीं खींची जानी चाहिए। कहानियाँ चुनते समय क्या करें, इससे बढ़िया कि हमें विविधता देखनी चाहिए। उसमें एक तरह से मतलब कुछ ऐसा बोले जैसे उसमें इंटरेस्ट बनी रहे, और मुख्यतः क्या हो, भावनात्मक हो, जानकारी देने वाली हो, भ्रमित करने वाली ना हो। बच्चों की कल्पना शक्ति अत्यधिक उर्वर होती है, साथ ही उनके दिमाग पर जानकारी का ज़्यादा बोझ डालना भी अनावश्यक होता है। इसलिए प्रारंभ में उनकी कल्पना और भावना को उकसाने वाली तथा तुष्ट करने वाली कहानियाँ ही सुनाना चाहिए। बच्चे की कल्पना में चिड़ियों द्वारा आदमी की बोली बोलना, यहाँ तक कि फूलों,
नदी पर्वतों आदि तारे से बातें करना, हवा में उड़ने वाली परी की कल्पना करना, स्वयं को भी हवा में उड़ने में समर्थ मानना, यह सब नितांत स्वाभाविक है। अपनी परिचित वस्तुओं और परिचित क्रियाओं से जुड़ सकने वाला कल्पना विस्तार शिशु को भाता तो है ही, उसे याद भी अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाता है। राजकुमार, राजा आदि की या राक्षसों, भूत प्रेतों की कहानियां उसके दिमाग में प्रभाव तो छेड़ती है, पर उसे याद बहुत कम ही रह जाती है। सिर्फ उनकी छाप ही उनके मन पर अंकित रह जाती है। बच्चों को याद कराए जाने वाले गीतों के बारे में भी यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चुग चुग करती आई चिड़िया, दाल खजाने लाई चिड़िया, अर्थात बड़ी भली है, अम्मा मेरी मुझको दूध पिलाती है, जैसी पंक्तियां उसे भीतर तक छू जाती है। वह खिल उठता है। लेकिन देवताओं के यशोज्ञान या कि हम है भारत माँ के लाल जैसी पंक्तियां बच्चों को सुनानी बेकार है, वे इसके लिए अर्थहीन बोझ है। हाँ, इस तरह के गीत किशोरों के काम के हैं। देश की रक्षा कौन करेगा, वह हम करेंगे जैसे उद्घोष 3-4 साल का शिशु भी झट याद कर लेगा, क्योंकि हम करेंगे में उसके आत्म प्रदर्शन की आकांक्षा तृप्त होती है और इसी के सहारे वह देश से भी भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। उसके अनुभवों से जुड़ी कल्पना को फैलाना तो उसे भाएगा ही, परंतु भारत माता का यह लाल कैसे है समझ नहीं सकता। हाँ, भारत माता की कोई प्रतीक प्रतिमा या प्रतीक चित्र नाड़ी मूर्ति उसे दिखाकर फिर कहा जाए कि भारत माता यह कह रही थी, भारत माता ऐसी है, आदि तो यह कल्पना कर सकता है। चोर या डाकुर की कहानियां भी शिशुओं की नहीं सुनाना चाहिए, या किशोरी की सुनाई जा सकती है तो उसमें अगर सुनाई जा सकती तो परियों, पशुओं और क्या होता है, ये सब की कहानियां शिशुओं को सुनाना उपयोगी होता है। जो कहानियां जानकारी बढ़ाने के लिए हो, उनमें आवृत्तियां होनी चाहिए, अर्थात सरल और रोचक ढंग से तरह तरह के एक ही बात बार बार कहानी चाहिए। जैसे हम क्या है, हम बंदर नहीं है, हम शेर नहीं है, हम मछली भी नहीं है, और कुत्ता है, हम कुत्ता भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है, हम आदमी है। यह शैली छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त है। लोरियां बच्चों को बहुत भाती है, उनमें आवृत्तियां भी होती है, और चंदा मामा, खीर कटोरी, दूध मलाई, परियों जैसी उनकी परिचित वस्तुओं का भी मनभावन वर्णन होता है। यह लय ताल्लुक ढंग से गाई जाती है, अतः बच्चों को लोरियां गहराई तक छू जाती है और मीठी पुस्तक से भर देती है। नन्हे मुन्ने के शिक्षण के लिए लोक कथाएं भी बहुत उपयोगी है, किंतु उनमें से डर पैदा करने वाली भूत पलीदों का जंतर मंतर, टोना टुटका का विश्वास बढ़ाने वाली कथाएं न चुनकर परिचित चिड़ियों, जानवरों आदि की कथाएं सुनानी और चुननी चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि लोक कथाएं भी बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाते हैं। हम खेल खेल में बच्चों को यह सिखाने का प्रयास करते हैं, कि डर पैदा करते हैं कि तुम लोग इसको समझो, और भूत पलिदो जंतर मतलब इस तरह की बातें की जाती है, जिससे बच्चा तो सीखता है कि नहीं सीखता वो बात की बात है, लेकिन उनको गलत दिशा दी जाती है। किशोरों को लोक कथाएं सुनाते समय भी यही सावधानी में बरतनी चाहिए कि साथ ही किशोरों के साथ योग्य लोक कथाओं में कई जाति विशेष की खिल्ली उड़ाने वाली या जाति विशेष का दर्द बढ़ाने वाली होता है। ऐसी कहानियां किशोर मस्तिष्क में जातीय भेदभाव का जहर घोलता है। इनसे परहेज रखना जरूरी है। किशोरों को लोक कथाएं सुनाते समय यही सावधानी बरतनी होती तो किशोरों की योग्य लोक कथाओं में कई जाति विशेष की खिल्ली उड़ाने वाले होते हैं और जाति विशेष का दर्द बढ़ाने वाली होती है। ऐसी कहानियां किशोरों को मस्तिष्क में जातीय भेदभाव जहर घोलती है और उनसे परहेज रखना जरूरी है। यानी कि कहानियां सुनाएं, लेकिन ये देखें कि ये किसी दूसरे व्यक्ति की या दूसरे अन्य कोई भी जाति हो, व्यवस्था हो, उसकी कहीं वो खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि शुरू से जब हम नहीं रह रहे हैं वहाँ हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि अगला यदि बताने को इंटरेस्टेड हो तो पूछेंगे या फिर बताएंगे। तो कहानियाँ को तो हम सुनाएं, लेकिन ऐसा ना हो वो डर बढ़ाने वाली हो, घमंड बढ़ाने वाली हो, या फिर कभी अकड़ने वाली हो। हम ऐसी कहानियों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की भावना बढ़े, शिक्षाप्रद दें कि बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और सचमुच ऐसा होता है कि हम उसको कैसे समझते हैं और उससे कैसे परहेज करते हैं और कैसे बातें बनती है। क्योंकि बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाने लगते हैं तो हमारा बच्चा काफ़ी अबोध होता है और उसको हम जैसे चाहे तो कहानियों के द्वारा आन कैरेक्टर के नाम लेकर
उसको अंदर एक फीड दिया जाता है ताकि बच्चा उसको अच्छी तरह से जान ले और किसी तरह का कोई नखरा ना करे। तो यहाँ पर फिर वही है, ऐसी कहानियाँ किशोर मस्तिष्क में जातीय भेदभाव का जहर घोलती है। तो मतभेद वाली कहानियाँ नहीं, बल्कि सार्थक होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, सहज सरल वे में होनी चाहिए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।